हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। मैं हर रोज़ आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ ताकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर सकूँ, उन चीज़ों को शेयर कर सकूं जहां पर भी पब्लिक स्पीकिंग में आपको चैलेंजेस आते हैं। तो मेरी गुजारिश रहती है आपसे, मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है या मैं ऐसा आपको सजेस्ट करती हूँ हर बार कि आपके कोई भी चैलेंजेस हो, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय मेरे सामने उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि आपके जो भी कोई चैलेंजेस हो मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। फ्रेंड्स, जब तक आपके चैलेंजेस रहेंगे तब तक की प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार आपको पता लग जाता है कि उस चैलेंज का आंसर क्या है तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलती है अपने माइंडसेट को सही करने में और अपने आप को करेक्ट करने में। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सभी लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे स्पीकर्स बने। तो बहुत सारी स्मॉल टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे नुआंसेस होते हैं और उनको लेकर हम एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को लोग अप्रिशिएट करें हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में लोगों के सामने खड़े होकर बोलना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही करना, अपने उन चीज़ों को समझना जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। तो हमें यही करना है, हमें अपनी अवेयरनेस को क्रिएट करना है। उसके लिए आपका मुझसे क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस समय आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। और आपके जो भी कोई चैलेंजेस हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन चैलेंजेस को एड्रेस करने में मदद मिले। पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड हाउ आर यू? प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। फ्रेंड्स, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैंने एक नया कोर्स अपना लॉन्च किया है विच इज़ बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। बहुत सारे लोग हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है, ये चैलेंज होता है कि बोल तो लेते हैं, कंटेंट बहुत पता है, नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका वो ज़रा मिसिंग हो जाता है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला कोर्स जो है लॉन्च करूँगी विच इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। मैंने अपना जो कोर्स की डिटेल्स हैं मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है, वहाँ पर वो पिक है उसकी, आप वहाँ पर उसे जा सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर ताकि हम आपको कांटेक्ट कर लें। आपको सबसे पहले हम अपने ग्रुप में लेंगे और ग्रुप में लेने के बाद फिर जब सब लोग हो जाएंगे, बहुत जितने लोग करना चाहते हैं इस कोर्स को वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको और बाकी की डिटेल्स देंगे। तो एक ग्रुप में आपको ले लेंगे यहाँ पर और उसके बाद आपको और डिटेल्स देंगे। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी कोर्स से रिलेटेड है कि ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं कमिंग मंडे से, राइट फ्रेंड्स। तो आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेना होगा बिकॉज ऑफ कोर्स मैं ये कभी कभी कोर्सेज निकालती हूँ, रेगुलरली कोर्सेज नहीं निकालती हूँ बिकॉज मेरी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं कोर्सेज में और सबके बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको ये बहुत मदद मिलती है। तो उन लर्निंग्स को भी इनकॉर्पोरेट करके अपने कोर्स में लेकर आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं और जिन्हें मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही मेरा रोबस्ट कोर्स बन जाए। ऑलरेडी रोबस्ट है, लेकिन हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, अपने चैलेंजेस जो उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे फेस किए हैं वो उन क्वेश्चंस को पूछते हैं और जब भी हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं तो बहुत उनको फ़ायदा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बहुत ही फुल फ्लेजेड कोर्स बन जाए, वो आपकी एनकरेजमेंट के साथ ही बन सकता है। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको मैं अपने साथ क्लास में ही काम करवाऊँगी और इसके साथ आपको भी बस मेहनत करनी पड़ेगी, ओपन होके
आपको अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहना पड़ेगा, ताकि मैं आपको जहाँ जहाँ भी आपकी कमी रही हो मैं उसको सॉल्व कर सकूं, वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि आप वहाँ पर बेटर और क्या कर सकते थे। थैंक यू पुनीत जी। आई लाइक द कंटेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। मैं इस बात का मतलब नहीं समझी पुनीत जी। आई लाइक द कंटेंट ऑफ ऑन बॉडी लैंग्वेज। ये क्या होता है? मैं कुछ समझी नहीं। आप थोड़ा सा अगर मुझे स्पेसिफिक होकर विस्तार में समझाएंगे तो शायद मैं समझ जाऊंगी। विकास सैनी जी, गुड इवनिंग टू यू टू। सो फ्रेंड्स, आपके इस समय अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है मेरे कोर्स से रिलेटेड, ये वाला जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंडे से, आप इसके बारे में अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस समय भी शेयर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस समय मेरे साथ शेयर कर लें। और वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें थ्योरी सेशंस भी रहेंगे, इसमें प्रैक्टिकल सेशंस भी रहेंगे, और थ्योरी शायद कम रहेगा और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, बिकॉज ये जितना भी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है। और किन किन तरह के लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। गुड इवनिंग संजय जैन जी, वेलकम टू माई एबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, किन किन तरह के लोगों के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स बेनिफिशियल रहेगा? नंबर 1, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो स्पीकर्स हैं ऑलरेडी, और उन्हें पता है कि वो एक मोनोटोन में बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में नहीं बोल पाते हैं स्टेज पर, कहीं ना कहीं ऑडियंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से हुक नहीं कर पाते हैं। तो ये उनके लिए है, चाहे आप स्पीकर हैं, चाहे आप नॉन स्पीकर हैं, चाहे आप ट्रेनर हैं, चाहे आप कभी कभार क्यों ना बोलते हो, चाहे साल में एक बार बोलते हो, चाहे हर रोज़ बोलते हो, या फिर हर दूसरे महीने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हो बोलने के लिए। आप चाहे आप अगर एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत मौका मिलता है बोलने का, वहाँ पे तो उनकी ऑफिस में प्रैक्टिस हो जाती है। हम लोग तो ढूंढते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि हम कहाँ पर प्रैक्टिस करें। ट्रेनर्स के साथ यही है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि हम कहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, कोई सीनियर लेवल पे हैं जहाँ पर आपको मौका मिलता है सबके सामने बोलने का, तो ये कोर्स आपके लिए भी बेनिफिशियल है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं, वो भी अगर कुछ इस तरीके का करने का सोच रही हैं, आई वुड एडवाइस यू कि आप अपनी स्किल्स पर वर्क करना अभी से शुरू कर दीजिए। बिकॉज जो भी आप करेंगे वो बाद में करेंगे, अभी आप चाहे नहीं भी कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सतेंद्र पाल सिंह जी, वेलकम टू माई एबी लाइव सेशन। संजय जैन जी का एक क्वेश्चन आया है जो मैं इस समय आपके सामने पढ़ रही हूँ। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस मीटिंग at the time of speaking on Lord Krishna's birthday, how can we introduce ourselves? ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपने पूछा है संजय जी। संजीव मिगलानी जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, कहीं पर भी आप हैं और कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मेरा सजेशन है कि आप एकदम शुरुआत में अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक रीज़न मैं आपको दे सकती हूँ कि आपका जो होस्ट है, या फिर जो भी कोई ऑर्गेनाइज़र है, या फिर ऑर्गेनाइज़र का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने आकर आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करने की दोबारा से, क्योंकि वो इतना लंबा उन्होंने जो बोल दिया है, उस चीज़ को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए मैं ये हूँ। लोग ऑलरेडी उस बात को सुन चुके हैं। और आपने क्या करना है, आपने जो बोलना है, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो रिलीजियस ओकेजन हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कहीं पर आप सिर्फ स्पीच भी दे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली अपने टॉपिक पर शुरुआत करनी है। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि मैं एक दो लाइनें मेरे को बोल देनी चाहिए अपने बारे में, देखिए पहली चीज़ ये है कि आप टेम्प्ट मत होइएगा कि मेरे लिए बोलना ज़रूरी ही है। ऑब्जेक्टिवली सोचिए कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना इतना बड़ा इंट्रोडक्शन पहले ही ऑर्गेनाइज़र को भेज चुका हूँ, और वो ऑर्गेनाइज़र इतना बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन इतना बड़ा जो है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। एंड चाहे वो एक दो लाइन्स इधर उधर काट दे, अगर वो काटेंगे तो भी वो आप ही से पूछ कर काटेंगे, और आप ही के कहने पर जो कुछ भी आपने भेजा है वो पढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। आप सीधा अपने टॉपिक पर शुरुआत कर सकते हैं।
हाउएवर आपको फिर भी लगता है कि अगर मैं एक या कुछ शब्द आपके बारे में बीच में आने चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करें, राइट, सीधा अपने टॉपिक पे शुरुआत करें। नंबर 3, अगर आपको ज़्यादा कुछ लगता है कि आपको 1-2 लाइनें अपने बारे में बोलनी है, तो फ्रेंड्स वो 1 या 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने इंट्रोड्यूस किया, जो भी आपने इंट्रोडक्शन देनी है कहीं पर भी देनी है, और वहाँ पे फिर उसके बाद बोला कि मेरा नाम संजय जैन है, बिकॉज संजय जैन जी के क्वेश्चन पर मैं आंसर कर रही हूँ। मेरा नाम संजय जैन है और मैं ये कार्य करता हूँ और मेरी रुचि इस तरफ इसलिए बनी हुई है। तो अगर इन 3 लाइनों में अगर आप ख़त्म कर दें वो छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना, तब भी लोग अप्रिशिएट करेंगे, उनको आपका नाम याद रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से आप शुरुआत करें क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको, उसके बाद आप फिर से जब बोलना शुरू करते हैं तो वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे अभी तो बताया था, फिर बार बार आप क्यों बता रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो सीधा अपना टॉपिक आपका जो भी है आप सीधा वहीं से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत बोलने के बाद, लेटर से आपने 5-10 लाइन्स बोल दी है, उसके बाद 2 या 3 लाइनें अपने बारे में, इससे ज़्यादा नहीं बोलिएगा, एंड देन मूव ऑन टू वट एवर यू हैव टू स्पीक नेक्स्ट, राइट। आई होप संजय जी मैंने आपके क्वेश्चन को सही समझा और सही तरीके से आंसर किया। आप टाइप कर सकते हैं येस फॉर कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट मैंने अभी मिस कर दिया है आपके क्वेश्चन का, तो आप फिर से मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप चाहेंगे जिस पर मैं फोकस करूं। संजीव मिकलानी जी वेलकम टू माई, विकास सैनी जी वेलकम टू माई FB लाइव सेशन, अनिल कुमार जी वेलकम टू माई FB लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, इस समय अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने आप को अपना क्वेश्चन आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, आई एम हैप्पी संजय जैन जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए कि आप कहीं पर भी हैं, किसी भी ओकेजन पे जाते हैं, आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कराया जा चुका होता है। तो हम जब उसे बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं, तो लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं और आप उसे बोलते हैं, रमेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। ये वाला एक होता है, पहला क्वेश्चन है, एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव कि आप कॉलेज का स्टूडेंट का ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, रमेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और सामने वाला जो है, जो आपकी बात का जवाब दे रहा है, जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो स्टार्ट करता है, माई नेम इज़ रमेश, आई हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज। तो कितना बोरिंग लगता है कि नाम तो मुझे पता है, मेरे सामने उसका रिज्यूमे है, राइट, उसके बावजूद भी, और मैं बुला भी रहा हूँ उसे उसके नाम से, रमेश के नाम से, मैं फिर ही अपने आप को इस तरीके से क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारा नाम क्योंकि ऑलरेडी लिया जा चुका है ऑर्गेनाइज़र के द्वारा, तो हम दोबारा से अपना नाम ना लें खुद से, और हम जो टॉपिक है सीधा उस टॉपिक पर बात करना शुरू करें, ताकि लोगों को पता है कि आप अथॉरिटी है, वो ऑर्गेनाइज़र ने ऑलरेडी बता दिया है, और उसके बाद आप सीधा अपने टॉपिक से शुरुआत करते हैं, तो उस टॉपिक पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो आपका नाम भूल जाएंगे, उनको आपका नाम बाकायदा याद रहेगा। थैंक यू। तो संजय जैन जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आप में से किसी और का अगर कुछ भी क्वेश्चन है इस समय, तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड पुनीत जी का भी एक क्वेश्चन है, लेट मी टेक पुनीत्स क्वेश्चन। पुनीत शर्मा जी कहते हैं, तो पुनीत जी, ईशान मिश्रा जी वेलकम टू माई FB लाइव सेशन, सत्येंद्र पाल सिंह जी वेलकम टू माई FB लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, ठीक है पुनीत जी, मैं समझ गई आप इसको कंडक्ट करते थे, इस सेशन को कॉर्पोरेट्स में, तो आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आप जानना क्या चाहते हैं, या कुछ क्वेश्चन है या फिर एक स्टेटमेंट था कि आप सिर्फ ये बता रहे थे कि आपने ये कोर्स ऑलरेडी इम्पार्ट किया हुआ है। तो ये कॉर्पोरेट के कोर्सेज से बहुत अलग रहेगा, जो भी कोई कॉर्पोरेट्स में कोर्सेज होते हैं, बिकॉज जो कॉर्पोरेट में होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। वहाँ की जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है और यहाँ पे जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अलग होगी।
एंड मैं आपको कोई रिटन स्टफ नहीं देने वाली हूँ बिकॉज़ मेरा मानना है कि हम चीज़ें जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझते हैं तो हमें नहीं आती हैं। तो हमें अपने आप को प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लर्न करना है और प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना है। Okay, it was just a statement. It's perfectly okay. Thank you so much for sharing your views with me and telling me that you also used to conduct this particular topic. Right friends, इस समय आपके अगर कुछ भी questions है comment section में तो आप type कर सकते हैं। प्रेम भाटी जी, welcome to my FB live session. So friends, फ्रेंड्स आप में से अगर किसी और के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच पुनीत जी। राइट, सो फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सीखना करना प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। प्रीत जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। संदीप शर्मा जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं किसी भी स्किल को हम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो चाहे कुछ और हो। मेरी क्योंकि फेवरेट पब्लिक स्पीकिंग है तो मैं वहाँ पर उसके लिए बात ज़्यादा करती हूँ। लेकिन कोई भी स्किल है और उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो फ्रेंड्स एक कमी होती है, और वो कमी ये होती है कि हम लोग अपने माइंडसेट पर काम नहीं करते हैं, हमारे पास उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो कहीं पर कोई भी चैलेंजेस आए, अगर हम उसके लिए अपने आप को अवेयर कर लें, अपने माइंडसेट को सही कर लें, हमें पता लग जाए कि हम लोग इस तरीके का काम ये जो कर रहे हैं या फिर ये जो कोई बता रहे हैं हमें ऐसा क्यों करना है, किस तरीके से बेटर होगा, तो अवेयरनेस जब आ जाती है और अपने माइंडसेट को सही कर लेते हैं तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो पहले माइंड में समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को कि हम लोग और अपनी चीज़ों को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, ताकि हम उसे एक्चुअली में जब स्टेज पर हो तब सही तरीके से कर पाएँ। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और इस अवेयरनेस के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हाउएवर, इस कोर्स की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकली मैं बहुत कुछ कराने वाली हूँ, एंड ऑफ कोर्स थ्योरी तो इसमें रहेगी, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके जो भी कोई चैलेंजेस हैं आप उन्हें किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इट सीम्स आप में से किसी के अभी कोई क्वेश्चंस नहीं हैं। तो friends, let me introduce myself once again for all those who have just joined me and have joined me for the first time. My name is Anjali Gupta. I am a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day because I have taken this resolution that I will be coming live on FB every single day of this year in 2020. Also friends, मेरी एक ये भी इच्छा रहती है कि जब भी मैं आती हूँ तो मैं आप लोगों के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, जो भी कोई चैलेंजेस हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, उनको आंसर करूं। आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये वाला मेरा वीडियो जो है ये फेसबुक पर भी रहेगा, ये यूट्यूब पर भी रहेगा, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, संजय जैन जी, ये मेरा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 11th of May को, विच इज़ मंडे, एंड ये कोर्स शुरू होने का जो टाइम है वो है 5:30 से 6:30। तो ये कोर्स ऑनलाइन रहेगा, एंड आप को ये कोर्स आप जब भी मुझे बताएंगे कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगी, और ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की जाएगी। ये कोर्स आपका रहेगा 11, 12, 13, 14, 15 तक ये कोर्स रहेगा। 11th मई से लेकर 15th मई तक ये कोर्स आपका चलेगा। ये 5 डेज़ का कोर्स है फ्रेंड्स। तो ये वाली ग्रुप क्लास है, एंड इसके अलावा आप अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मैं इस पे जो फोकस करूँगी वो रहेगा वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़रूरी है। संजय जैन जी, जो फ़ीस है
मैं फ़ीस को बताऊंगी आपको, लेकिन ग्रुप में बताऊंगी, बिकॉज़ जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनके साथ ही इसकी फ़ीस को शेयर करूंगी। सबके साथ इसकी फ़ीस को शेयर नहीं करने वाली हूं। तो ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज़ कल तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे पास और भी बहुत से रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, और ऑलरेडी बहुत से रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, लेकिन फ़ीस मैं वहीं पर ग्रुप में ही शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो संजय जैन जी, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर यू। कुछ और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय मुझसे पूछ सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। गोपाल भावसर जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स लेने के लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी लैंग्वेज का, जो मेरा 11th मई से स्टार्ट हो रहा है और 15th मई तक चलेगा, 5:30 से लेकर 6:30 तक इसकी क्लासेस रहेंगी, ऑनलाइन ये क्लासेस रहेंगी। तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जहाँ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है फेसबुक पर, आप अपना ये पोस्ट वहाँ पर पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो वाला फ़ोन नंबर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप पर हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड यू इन वन ऑफ दी व्हाट्सएप ग्रुप्स, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी कोर्स की जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है मैं वहीं पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल तक का दिन है फ्रेंड्स, आप डिसाइड कर लीजिए, बता दीजिए मुझे। एंड अगर आप स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच है, कंसल्टेंट हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे प्रोफेशनल है, और आपको लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको अपनी स्किल्स को बेटर करने की, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को बेटर करने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने की, तो ये कोर्स ज़रूर लीजिए। मैं आपके साथ पर्सनली काम करूँगी हर एक के साथ, टू इंश्योर दैट यू डू अ गुड जॉब व्हेनेवर यू आर ऑन द स्टेज। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप इंस्पायर करते हैं एक स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, प्रोफेशनल बनने की, आप स्पीकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तब भी मैं आपको इनकरेज करूँगी कि ये वाला कोर्स ज़रूर लें, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको बहुत छोटे छोटे नुएंसेस पता लग जाएंगे, जो गलतियाँ करने के बाद लोग ये कोर्सेज लेते हैं। उससे बेटर ये रहता है कि आप आ जाए कोर्स में, जो गलतियाँ आप करेंगे उन पर मैं आपको करेक्ट करूँगी, और ना सिर्फ मैं आपको करेक्ट करूँगी, आपको दूसरे लोगों से भी सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं और ये सोच रही हैं कि आप अपना ये कोर्स एक कुछ ऐसा स्पीकिंग का आप करना चाहती हैं, या फिर आप एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, आप एक प्रोफेशनल बनना चाहती हैं, सबैटिकल पे थी और अब ऑफिस वापस ज्वाइन करना चाहती हैं, और इवन आप अगर फ्रीलांसर भी हैं तब भी आपको ये कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है कि टाइमली अगर हम अपनी स्किल्स पर काम कर लें, अगर टाइमली हम अपनी स्किल्स पर काम कर लेते तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है, बाद में हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बाद में हम एम्बैरेस नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इन केस आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग से कुछ भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे साथ हमेशा कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, इट सीम्स अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए थे। आपकी अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। Thank you so very much for joining me. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my new learning for all of you. Bye bye. See you.